साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुजन भारत। कल ऐसे ही ट्विटर अकाउंट पे हम लोग बैठे और देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव और ख़ुद उनकी पार्टी कितने लोगों को फॉलो कर रही है, कितने लोगों की विचारधाराओं को फॉलो कर रही है। और समझने की कोशिश करी वहाँ पर कि जिस तरीके से अखिलेश यादव सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को फॉलो करते हैं, जिनकी लिस्ट में कोई दलित चिंतक नहीं, कोई बहुजन विचारधारक नहीं, किसी भी तरीके की कोई भी विचारधारा को फॉलो करने वाले अखिलेश यादव नहीं दिखाई देते। हालांकि बात जब भले ही वो बहुजन विचारधारा की करते हों या अंबेडकर विचारधारा की करते हों, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उनकी ट्विटर लिस्ट में दिखाई नहीं दिया। चुनिंदा एक दो लोग जो आप एक टीवी चैनल न्यूज़ एजेंसी है, एक पत्रकार हैं और कुछ लोगों को ही वो फॉलो करते हैं, उनकी विचारधाराओं को फॉलो करते हैं। जब बात आती है कि बहुजन विचारधारा की, तो किसी भी मेरे ख्याल से शायद उनको नहीं लगता है कि वो सोशलिस्ट को वो फॉलो करें, उनकी विचारधाराओं को फॉलो करें। लिहाजा यही सारी चीज़ें देख के आप उसको समझ सकते हैं कि अखिलेश किस तरीके से एक अपनी ही विचारधाराओं को यहाँ पर फॉलो करते नज़र। बाकी अखिलेश यादव की जो विचारधारा है वो शायद वो उन लोगों के साथ वो चलना नहीं चाहते या फिर उनको वो पसंद नहीं करते हैं। यानी बहुजन विचारधारा, बहुजन चिंतक, दलित चिंतक को वो फॉलो नहीं करते हैं, ना ही उनकी विचारधाराओं को फॉलो करते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं वो रिफ्लेक्ट होके आती हैं। कल ऐसे ही चेक कर रहे थे, देख रहे थे और देखने में ये चीज़ें सामने निकल के आईं कि जो विचारधारा की बात ये चुनावों पर करते हैं वो खुद पर और उनके जो निजी जो ट्विटर हैंडल है अखिलेश यादव और उनकी जो समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है वो किसी भी तरीके की दलित चिंतक और विचारों को फॉलो नहीं करते हैं। बात भले ही चुनाव आते आते कहने लगे, लेकिन हकीकत यही है कि वो अपने आप को अगड़ा ही मानते चले आ रहे हैं और अगड़ा ही वो मान रहे हैं। तभी पहले भी आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने जब उनका बंगला खाली करवाया था तो उनके बंगले को उन्होंने गंगा जल से धुलवाया और उन्होंने ये बात भी कही थी कि मैं तो अभी अपने आप को अगड़ा ही समझ रहा था, लेकिन वास्तव में मैं पिछड़ा यहाँ पर हूँ। तो ये बात उनको एक्सेप्ट करनी होगी और अपनी मूल जो लोग हैं, उन जो बेसिक लोग हैं और जो अपने लोग हैं उनकी पहचान करनी होगी और पहचान करने के बाद उनको दायित्व देना हो। जो मंडली है उस मंडलियों में कुछ दलित चिंतक, कुछ बहुजन चिंतक, उन लोगों को भी रखना होगा और जो उनकी विचारधाराओं को बताते रहें क्या आखिर क्या गलतियां हो रही हैं, किस तरीके की गलतियां हो रही हैं। बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मुलायम सिंह की पार्टी जिस तरीके की थी और वो अब इस समय अखिलेश यादव की पार्टी नहीं रही है। कई मामलों में, कई विशेषज्ञों के मामलों में विशेषज्ञों का भी ये भी कहना है कि अखिलेश अब जो मुलायम सिंह का ज़मीनी स्तर पे जो नेता रहे थे वो अखिलेश यादव में वो बात नहीं है और ना ही वो ज़मीनी नेता है और किसी भी तरीके की उनकी पकड़ है और वो काम कर रहे हैं। और समझ आप उसको यही से आ जाता है जब ट्विटर हैंडल पे जब वो किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही उनकी विचारधाराओं को फॉलो कर रहे हैं। ये तो रही बात सोशल मीडिया की, जब वो उनके खुद के जब जो एक घेरा होता है वहाँ पर कोई इनके दलित चिंतक और दलित विचारक, बहुजन विचारक उनके आसपास तक नहीं भटकते हैं, तो इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ पे लगा सकते हैं कि किस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी में चल रही है। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी जो बहुजनों पर आधारित थी, लोहियावादी पर आधारित थी, बहुजनों पर जो ये काम करते थे, अब अखिलेश यादव की में वो चीज़ दिख नहीं रही है। लिहाजा जितने भी नेतागण हैं और अन्य लोग हैं वो सभी लोग पार्टी से अलग होकर अपना आशियाना कहीं और ही बना रहे
रहे हैं और चीज़ों को समझनी होगी अखिलेश यादव को, और कई मामलों में उनको खुलकर सामना भी करना पड़ेगा और खुलकर ये बात बतानी भी पड़ेगी कि अब लड़ाई जो होगी अगड़ा बनाम पिछड़ा की होगी, तभी अखिलेश यादव सत्ता पर आ पाएंगे और तभी वो एक जो सत्ता होती है उस सत्ता का स्वाद चखने के लिए तैयार हो पाएंगे। अगर ये इस तरीके की चीज़ें करते रहे तो वो सत्ता से दूर हमेशा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि जो लड़ाई होगी वो स्थायित्व की लड़ाई होगी। और मायावती, मुलायम सिंह जिस तरीके की सत्ता उन्होंने करी है, बहुजनों पर सत्ता जो हासिल करी थी, बहुजनों पर आधारित जो सत्ता पे हासिल करी थी, अब वो शायद अखिलेश यादव अगड़ा करके वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। फरसावादी राजनीति को आगे चलाकर वो सत्ता हासिल करना चाह रहे थे। आपने चुनाव में भी देखा है 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें जो जिस तरीके से टिकट उन्होंने ब्राह्मणों और ठाकुरों को दिया और किस तरीके का उनको वोट हासिल हुआ, ये खैर अखिलेश यादव को भी समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।